फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को आज 95वां दिन है और आज हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ऊपर बहुत बड़े हमले किए गए हैं। रॉकेटों की बारिश कर दी गई है। इसराइल के कई सारे शहर उनके निशाने पर रहे। कुछ वीडियो हम यहाँ दिखाते हैं। ये इसराइल के शहर में आकर के हिजबुल्लाह के छोड़ियों रॉकेट गिरे हैं। दीवार में देखिए चारों तरफ धुआं है। ये हमले सिर्फ मिसाइल से नहीं हुए बल्कि ड्रोन अटैक भी हुए हैं। यहाँ पर हम आपको ड्रोन अटैक का वीडियो दिखाते हैं। ये वो ड्रोन है जो इसराइल के शहर के अंदर आकर गिरा है। एक वीडियो और देखिए, छोटा सा वीडियो। इसराइल की सेना ने आज पुष्टि की है कि हमास के हमलों में गाज़ा के अंदर उसके 5 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। ये संख्या आज ही जो हमले हुए हैं उसमें बढ़कर के 9 हो गई है। 9 अधिकारी और उसके सैनिक इसराइल के आज की तारीख में, यानी आज 9 जनवरी है, 9 जनवरी 2024, इस दिन 9 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। यहाँ जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये वेस्ट बैंक के नेब्लोस इलाके का है। देखें, जब इसराइल के सैनिक नेब्लोस इलाके में दाखिल हुए उस वक्त का ये वीडियो देखें आप, क्या हाल होता है उनका। يسعد صباحك، يسعد صباح المشرفين. اخوي خالد احنا حاليا مبشرين الاشاره للكاشفين المنطقه. بالنسبه للهلال ثواني بنتواصل. بشرات يا اخوان. कई वाहन उड़ गए और जो बचे हैं वो लेकर के अपना भाग रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे फ़लस्तीन की तरफ से रॉकेटों की, मिसाइलों की बारिश कर दी है इसराइल के ऊपर। आज भी का वीडियो है। यहाँ देखें, ये एक वीडियो है और आमने सामने की घमासान जंग चल रही है। आवाज़ें फायर की आपको सुनाई दे रही होंगी। फ़लस्तीन के सैनिकों ने ये हमला किया है, उसके वीडियो बिल्कुल हम आपको लेटेस्ट वीडियो दिखा रहे हैं। कि तेल अवीव को टारगेट करके मिसाइल दागे जा रहे हैं और यहाँ आप गिन नहीं सकेंगे, इतने सारे मिसाइल एक साथ फायर किए गए हैं। मिसाइल गाज़ा से फायर किए गए हैं, उस गाज़ा से जिसको इसराइल ने बताया था कि हमारे कंट्रोल में है। लाइव वीडियो है। इसराइल के ऊपर ये बहुत ही भयानक हमला
हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ, लेबनान की तरफ से। और यहाँ आप देखें किस तरह की तबाही हिजबुल्लाह के हमलों से हुई है। कई सारे ठिकानों को, कई शहरों को निशाना बनाया गया है। सारे ठिकाने मिलिट्री के हैं, जो इसराइल की मिलिट्री देखें। एक चेक पोस्ट उनकी यहाँ पर तबाह हो जाती है। जिसको अभी टारगेट किया गया है, ये इसराइल की चेक पोस्ट है, जहाँ कई सारे सैनिक बैठे हुए थे और वो तबाह हो गई है। इसमें सैनिकों की भी मौत हो चुकी है, एक भी सैनिक नहीं बचा होगा यहाँ पर। यहाँ वीडियो में आप देखेंगे हिजबुल्लाह के बुरकान मिसाइल से जो आग लगी है इसराइल के अंदर, इसराइल के मिलिट्री बेस के अंदर ही आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह की तरफ से बुरकान मिसाइल फायर किया गया। यहाँ पर एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये इसराइल के एक हॉस्टेज हैं जो हमास की कैद में है, फ़लस्तीन रेसिस्टेंस फोर्स की कैद में है। वो इसराइल की सरकार को, नेतन्याहू को मैसेज दे रहे हैं। सुने उनका पूरा वीडियो। हाँ तो बता दो। I'm still holding in Gaza now, 5 in January 24, day 91 of I am holding by Jihad Islamic in Gaza. Today I listen in the radio about one of my good friends, Tamir Adar, that he is killing in Gaza. वीडियो थोड़ा बड़ा है। ये व्यक्ति इसराइल की सरकार से मांग कर रहा है कि हमें आप बरी कराइए और आप कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। हम यहाँ इतने दिनों से कैद हैं और इसराइल को चाहिए कि वो जंग बंद करे, गाज़ा के अंदर जो जंग हो रही है। और नेतन्याहू को हमारी कोई फ़िक्र नहीं है किसी भी तरह की। इस तरह की बातें वो ये वीडियो में बोल रहे हैं। और थोड़ा सा सुने, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा और सुनाते हैं आपको। 7 in October. Tamir, my dear friend, rest in peace. ये 7 अक्टूबर से बन गई है। תמיר אדר, חבר יקר שלי, נוח על משכבך בשלום, יהי זכרך ברוך, אני משתתף בצער משפחתך. यहाँ एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये इराकी रेसिस्टेंस फोर्स ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए हैं। ये ड्रोन अटैक है। यहाँ ये वीडियो खान यूनुस के इलाके का 8 जनवरी की तारीख का। देखें आईडीएफ, इसराइल की सेना और गाज़ा में हमास के लोगों के बीच किस तरह की टफ फाइट यहाँ हो रही है। कंटिन्यू बर्स्ट फायर की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी यहाँ पर। अब तक 95 दिन की ये जंग हो चुकी है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच। इस दौरान जंग को रुकवाने के लिए बहुत सारी बातें होती रही हैं, कोशिशें होती रही हैं, लेकिन जंग नहीं रुकी है। हालात आज भी जस के तस हैं, दोनों तरफ से भयानक लड़ाई लड़ी जा रही है। और यहाँ हम जैसा कि अपनी रिपोर्ट्स में बताते रहे हैं, इसराइल की सरकार की तरफ से कभी किसी बात पर कोई सबूत नहीं दिए गए, जबकि हमास की तरफ से वीडियो रिलीज़ करके बताए जाते हैं कि हमने ये कार्रवाई की है और उसका वीडियो साथ में सबूत के तौर पर पेश कर देते हैं। अभी तक की लड़ाई में
जो भी नतीजे रहे उसमें इसराइल को शिकस्त होती रही है। 7 अक्टूबर को जो अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन अंजाम दिया था, बहुत थोड़े से सैनिक थे हमास के, उसमें तकरीबन 1000 के आसपास। उस हमले के बाद इसराइल की तमाम जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड वाइड वो तो ख़त्म हुई। बाद में उसने जो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद जो उसकी तबाही हुई है उससे इसराइल का और ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब वो कहीं भी पहले जिस तरह की डींगे मारते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी ऐसी फ़ौज है और ये जासूसी की हमारे पास चीज़ें हैं, तो अब वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जिस तरह की जंग लड़ी है उसमें इसराइल को बहुत तबाही हुई है। अभी तक हमास का पूरा नेटवर्क इंटैक्ट है, किसी तरह का कोई उनको नुकसान नहीं हुआ है। इसराइल ने अल अरूरी की हत्या की लेबनान के अंदर। वो शख्स वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह अपनी गाड़ी में बैठ कर के अपने ऑफिस पहुँचा हुआ था जब ड्रोन से अटैक किया था। वो रूपोश नहीं था, छिपा हुआ नहीं था, वो ट्रैवल करता था, खुलेआम घूमता फिरता था लेबनान के अंदर। तो उसकी एक हत्या ज़रूर इसराइल अपने खाते में लिख सकता है कि हमने एक बड़ा टारगेट जो था वो अचीव किया। इसके अलावा फ़लस्तीन के अंदर हमास के नेटवर्क के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उसमें से किसी एक को भी अभी तक कहीं भी ये बरामद नहीं कर सके, और ना ही कोई टनल्स वगैरह का जो नेटवर्क है जो बताया जाता है 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है, उसमें हम बता चुके हैं कि 9 मंजिला टनल्स हैं वो, और ज़मीन के अंदर तकरीबन 300 फीट की गहराई तक हैं और बहुत बड़े बड़े उनके हॉल हैं वहाँ पर, और रेलवे नेटवर्क मौजूद है। छोटी लाइन वहाँ पड़ी हुई है सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए, खाने पीने का भी सामान उसमें होता है और जंगी सामान भी होते हैं। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल कर दिया है इसराइल के युद्ध अपराधों का। 80 पेज में उसने पिटीशन तैयार की है, वो 80 पेजेस में है और उसमें पूरे सबूत के साथ कैटेगराइज करके तमाम चीज़ों को लिखा गया है कि किस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर जंगी जराइमों को अंजाम दिया है, वॉर क्राइम्स को अंजाम दिया है। और इस पर टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कई सारे मुल्क उसके साथ खड़े हुए हैं। इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसराइल इसको लेकर के बहुत पैनिक में, बहुत परेशान है। अब उसके सामने एक वॉर क्रिमिनल का भी ख़तरा बन चुका है और उसका जो नैरेटिव था वो तो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। अब पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम मुल्क हैं उनमें प्रोटेस्ट इतने बड़े नहीं हो रहे हैं जितने मसीही या क्रिश्चियन जो मुल्क हैं उनमें हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर सैकड़ों लोगों ने, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ दी अमेरिका की सरकार से नाराज़गी जताते हुए, और इसराइल के जो वॉर क्राइम्स हैं उनको लेकर के उनका अपनी सरकारों से डिमांड है, अमेरिका की सरकार से उनकी डिमांड है कि आप इसराइल को इतने हथियार क्यों दे रहे हैं और उसको इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। वहीं यूरोप के जो क्रिश्चियन देश हैं, जर्मनी है, इटली है, यूके है, फ्रांस है, इन सभी मुल्कों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। किसी भी मुस्लिम देश में इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने यूरोप के देशों में हुए, और वहाँ की सरकारों ने भी इसको लेकर के अब की से बहुत गंभीरता दिखाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और साफ बोल चुके हैं हमास से जंग इसराइल अगले 10 साल तक लड़ना पड़ेगी, तब जाकर के वो जीत सकता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट के सफ़र पर हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से जंग थमे और इसमें चीज़ें नॉर्मल हों, क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से जो बातें हो रही हैं जंगबंदी की बात नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि हमास की तरफ से हमले नहीं होना चाहिए, हूती की तरफ से हमले नहीं होना चाहिए और हिजबुल्लाह अपने रोके, और हमारे ऊपर जो सीरिया इराक़ में हमले हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने अभी तक ये नहीं कहा है कि गाज़ा में जंगबंदी होनी चाहिए। तो अमेरिका का जो ये दोहरा रोल है उससे दुनिया के जो और मुल्क हैं वो खुश नहीं है।
क्योंकि अमेरिका की शिकस्त, भारी शिकस्त हो चुकी है यूक्रेन के अंदर। अब सारा दारोमदार चीन और रूस के ऊपर है, क्योंकि अगर ये जंग अभी नहीं रुकी, 3 महीने हो चुके इसराइल को उम्मीद थी। प्रधानमंत्री इसराइल का नेतन्याहू ने जब 25 अक्टूबर को ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया था, तब उसने कहा था 1 सप्ताह के अंदर हमास का नामो निशान मिटा देंगे और एक एक हमास के सैनिक को टारगेट करके किल कर देंगे और इनकी जो टनल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ 3 महीने का वक्त बीत गया, जो आदमी 1 हफ्ते में जंग ख़त्म करने की बात कर रहा था, और अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है इसमें। तो आने वाला वक्त इसराइल के लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ये जंग नहीं रुकी उस सूरत में। एक और जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसको लेकर के दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में आवाज़ भी उठी है कि इसराइल गाज़ा में शवों के अंग निकाल रहा है, यानी वो बॉडी पार्ट से जो लोग मर चुके होते हैं उनके जिस्मों से कुछ पार्ट्स निकाल लेता है। और ये इसराइल की सेना और इसराइल के डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी लोगों के शवों से उनके अंगों को निकालने का काम इसराइल की सरकार करवा रही है और इसको लेकर के दुनिया भर में बात हो रही है। यहाँ पर एक वीडियो और दिखाते हैं जो अभी बिल्कुल हाल ही में इसी वक्त गाज़ा की तरफ से इसराइल को टारगेट करके, इसराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके मिसाइल्स की बारिश की गई है। एक छोटा सा वीडियो और देख लें आप। चूँकि इसराइल अभी तक यही कहता रहा था हमने गाज़ा को कंट्रोल कर लिया, गाज़ा को कब्जे में ले लिया है और वहाँ से हमास को हमने पीछे कर दिया है। अब ये गाज़ा से ही हमले हो रहे हैं। अब बता दें कि गाज़ा से इसराइल की सेना पीछे हटी है और उसका पूरा फोकस खान यूनुस, रफ़ा और वेस्ट बैंक के इलाकों में है। चूँकि साले अरूरी की जो मौत हुई है उनका ताल्लुक़ वेस्ट बैंक से था और वेस्ट बैंक में वो हीरो की तरह उनको लोग मानते थे। तो उसके बाद से अल-क़स्साम ब्रिगेड वगैरह में बहुत गुस्सा है इसराइल को लेकर के। तो इसराइल की सेना इस वक्त नहीं चाहती है कि जिस तरह से हमास ने इनका मुकाबला किया है, हमास ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाए, उस तरह से वेस्ट बैंक में भी इनको नुकसान हो। तो इन्होंने वेस्ट बैंक की तरफ से नफरी ज़्यादा बढ़ा दी है वेस्ट बैंक की तरफ। अब उधर ऑपरेशन इसराइल ज़्यादा बड़े कर रही है।